अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या है? जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में यानी H2 की फॉर्म में हो। H2 कब बनता है? जब दो हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? तो यहाँ पे ऐसे बनते हैं, एक क्रॉस की फॉर्म में, एक डॉट की फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? H2, ठीक है। और इसके दरमियान में ये जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, इसको हम इस बॉन्ड से शो करते हैं और ये क्या है? ये है कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद बच्चों एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है बाय द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कि जब भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होगा तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और एटॉमिक हाइड्रोजन को हम आइसोलेटेड हाइड्रोजन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टेबल होते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट करना है एटॉमिक फॉर्म में, मींस हमने एक स्टेबल कंपाउंड को तोड़ना है। तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे तो नहीं टूटेगा, तो इसके लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए 435.9 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो इसको दी जाती है। अब ये एनर्जी इसको दी गई है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं, ये है थर्मल डिसोसिएशन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? दैट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रिएक्शन लिखें जिसमें है हमारे पास जिंक और साथ है HCl, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना और साथ में H2 गैस बनी। हम इसी रिएक्शन इसी तरह पढ़ते हैं, अगर इसको आप बैलेंस कर लो तो बैलेंस के लिए हमारे पास 2 यहाँ आ जाए। ये रिएक्शन हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है? ये रिएक्शन ऐसे होने की बजाय बेसिकली क्या होता है कि जब जिंक HCl के साथ कंबाइन करता है हमारे पास जिंक क्लोराइड तो बनता है, इसके साथ हाइड्रोजन, मतलब शुरू में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन सेपरेट बनेगी, फिर दूसरी हाइड्रोजन सेपरेट बनेगी, तो बहुत मिनिमम टाइम के लिए ये हाइड्रोजन बनती हैं। जब ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो अकेली होती हैं तो दैट इज मोर रिएक्टिव। इस रिएक्टिविटी की वजह से ये दोनों कंबाइन करती हैं और अपने आप को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं। और ये जो मॉलिक्यूल की ये वाली फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल होती है। यानी जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में लिबरेट होती है? नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में लिबरेट होती है। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये बहुत कम टाइम के लिए बनती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं तो फौरन से रिएक्ट करके ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्म में आ जाती हैं। इसलिए हमें प्रोडक्ट में हम इसको इस फॉर्म में लिखने की बजाय इस फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है इसको हम न्यू बॉर्न हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।